वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड इन हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आज हम ऐसे साइंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि किडनी में इन्फेक्शन होने पर आपकी बॉडी में आते हैं और आप इनको इग्नोर कर देते हैं। वैसे तो किडनी में इन्फेक्शन होने पर ऐसा कोई बहुत ही ध्यान देने वाला सिम्टम आता नहीं है, लेकिन जब किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तभी इसके जो सिम्टम है वो दिखाई देते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे अगर सिम्टम अगर आप ध्यान दें, अगर आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपनी, तो आप इन्हें नोटिस ज़रूर करें, जो कि आपको शुरुआती साइन कह सकते हैं और ये किडनी ख़राब होने के या किडनी फेलियर के सिम्टम हो सकते हैं। तो आपको इन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इन सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, इनके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हमारी किडनी खराब होती क्यों है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो शुरुआती स्टेज पर जो किडनी में इन्फेक्शन होते हैं या किडनी में किसी भी तरह की डिसीज होती है या किडनी फेलियर होते हैं या इन्फेक्शन होता है या स्टोन होता है या किडनी से रिलेटेड कोई दूसरी चीज प्रॉब्लम होती है, तो कुछ सिम्टम आते हैं और वो सिम्टम होते हैं आपके हाथ पैर या चेहरे पे सूजन आना। तो इसको अगर आपको लग रहा है कि बहुत दिनों से बना हुआ है तो आप ये सिम्टम को ज़रूर नोट करें। दूसरा होता है यूरिन में झाग आना। यूरिन में झाग आने का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो है किडनी सही से काम नहीं कर रही है, आपकी बॉडी से प्रोटीन जो है बाहर जा रहा है, इसी कारण से आपको जो है किडनी वो यूरिन में झाग बन रहा है या फिर क्लाउडी यूरिन हो रही है। ये सिम्टम वैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का भी होता है, जो कि किडनी से सिम्टम मिलते जुलते होते हैं और ये दोनों ही बीमारियां जो है काफ़ी गंभीर होती हैं। नेक्स्ट सिम्टम होता है आपको इनडाइजेशन रहना, आपके खाना सही से नहीं पचता है, बदहजमी बनी रहती है, तो ये भी शुरुआती सिम्टम हो सकता है। इसका बाद होती है यूरिन में खराबी होना, यानी यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना या बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा होता है कि आपका बीपी जो है उसका हाई हो जाना, क्योंकि किडनी का जो मेन काम होता है हमारी बॉडी के जो क्रियाकलाप है उनको मेंटेन करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, और अगर ये सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर आपका बीपी भी हाई होता है। तो अगर आपको लगातार इस तरह की दिक्कत आ रही है तो भी आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं। इसके अलावा किडनी किन लोगों को खराब होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, तो जिन लोगों को भी हाई बीपी रहता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है या फिर जिन लोगों को गठिया की बीमारी है और या फिर जिनको प्रोस्टेट प्रॉब्लम है या फिर जेनेटिक जिनकी फैमिली में किडनी की डिसीज रही है, ये उन लोगों को होने की ज़्यादा चांस रहता है। या फिर किडनी शुरुआती जब आप पैदा हुए थे तभी से उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन है, तो ऐसे लोगों की भी किडनी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर हम इसके और सिम्टम की बात करें तो ऐसे लोगों को कमजोरी, थकान, भूख न लगना या फिर यूरिन में ब्लड आना जैसी जो सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं किडनी क्यों खराब होती है। नॉर्मली अगर आपके फैमिली में जेनेटिक का रीजन नहीं है तो कौन सी गलतियां हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी हेल्दी रहे तो कौन सी गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 होता है हमारा पानी की कमी होना बॉडी में। अगर आप पानी कम पीते हैं तो इसका असर जो है किडनी पे पड़ता है और किडनी में स्टोन बनने की समस्या या किडनी में किसी तरह के इन्फेक्शन होने की समस्या हो सकती है। दूसरा होता है यूटीआई इन्फेक्शन। अगर लगातार बना रहता है, आप उसको ट्रीट नहीं करते हैं या किसी दूसरी तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन होते होते किडनी तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट होता है यूरिन को होल्ड करके रखना, जो कि बहुत बड़ा कारण होता है किडनी में स्टोन बनने का या किडनी में इन्फेक्शन होने का, क्योंकि जब आपका यूरेथ्रा जो है फुल रहता है तो उसमें बैक्टीरिया पनपने के चांसेस या इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए यूरिन को कभी भी होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा नमक खाने वाले लोग, ज़्यादा तेल मिर्च मसाले खाने वाले लोगों की भी किडनी जो है जल्दी ख़राब होती है। पेन किलर बहुत बड़ा रीजन है जिसका सीधा एकदम से असर होता है, सीधा किडनी जो है फेल हो जाती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर लेते हैं, ओवर द काउंटर ले लेते हैं,
तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है तो बिना देरी किए आप उसका ट्रीटमेंट जरूर करा लें। तो ये सभी कारण होते हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से जो है आपकी किडनी जो है खराब होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन या कुछ दिक्कतें आपको आ रही हैं तो कैसे पता चलेगा कि आपकी किडनी जो है इन्फेक्टेड हो रही है। तो फ्रेंड्स, जो लोगों की भी किडनी खराब होती है उनमें ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। किडनी फंक्शन टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि आपकी किडनी जो है कितना वर्क कर रही है और इसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको ट्रीट किया जाता है। और जिन लोगों की किडनी फिर बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है या फिर बहुत ही खराब स्थिति में होती है तो ऐसे लोगों को फिर डायलिसिस की सलाह दी जाती है ताकि ब्लड फिल्टर होता रहे और उनकी लाइफ जो है बनी रहे। तो इस तरीके की कंडीशन आने के पहले ही आप अपनी हैबिट्स में सुधार कर सकते हैं, अपनी किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं और कोई भी ऐसे काम मत कीजिए जिसके कारण से आपकी किडनी पर गलत असर पड़ता है। जैसे आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं या ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं तो इससे भी किडनी खराब हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।